मशरिक़ वुस्ता में लगी जंग की आग बुझाने का मिशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का इंतहाई अहम दौरा। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यादा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। इस मौका पर खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। अमन के मुश्तरका मकसद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तवीलुल मुद्दती हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुंच गए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में लगी जंग की आग बुझाने का मिशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का इंतहाई अहम दौरा। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यादा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। इस मौके पर खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। अमन के मुश्तरका मकसद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तवीलुल मुद्दती हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुंच गए। इराक में अमेरिका का फ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह। सेंटकॉम की तस्दीक, तैयारे में 6 अमेरिकी फौजी सवार थे जिनकी तलाश जारी। वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। इराक में इत्तेहादी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमला, 6 फ्रांसीसी फौजी जख्मी हो गए। सऊदी अरब में ईरानी हमलों में जख्मी 19 अमेरिकी फौजी जर्मनी मुंतकिल कर दिए गए। ईरान की इसराइल पर हमले की 44वीं लहर भी जारी है। मुतअद्दिद मिसाइल दाग दिए, तल अबीब समेत कई शहरों में सायरन बज उठे। शुमाली इसराइल में इमारत पर मिसाइल गिरने से 19 अफराद जख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 200 से जायद सहूनी जख्मी हो चुके। इराक में हमारे फौजियों पर हमला नाकाबिले कबूल है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, चीफ वारंट ऑफिसर अरबेल में होने वाले हमले में मारा गया। हमले में हमारे कई फौजी भी जख्मी हुए हैं। तो इराक में हमारे फौजियों पर हमला नाकाबिले कबूल है, ऐसा कहा गया है फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की जानिब से। उनकी जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ वारंट ऑफिसर अरबेल में होने वाले हमले में मारा गया। हमले में हमारे कई फौजी भी जख्मी हुए हैं। ईरान पर इसराइली और अमरीकी जारहियत जारी। तेहरान, शहरियार, हमदान, बोशहर और काराज धमाकों से गूंज उठे। काराज ऑयल डिपो पर हमले के बाद धुएं के बादल उठ रहे हैं। 13 रोज के दौरान ईरान में 6000 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम का दावा, कहा बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरान की 30 कश्तियां तबाह कर दी। लबनान में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां, 5 बच्चों समेत मजीद 9 अफराद शहीद, 7 जख्मी हुए। ईरान के अमरीका और इसराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले जारी हैं, लेकिन अमरीकी सदर सब अच्छा की रट लगा रहे हैं। तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान जंग में अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। हमारी फौज बहुत अच्छा काम कर रही है। सूरत हाल तेजी से बदल रही है। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। ये हमला 47 साल के दौरान हो जाना चाहिए था। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। Situation with Iran is moving along very rapidly. It's doing very well. Our military is unsurpassed. There's never been anything like it. Nobody's ever seen anything like it. And we're doing what has to be done. Should have been done during a 47-year period. Could have been done by a lot of different people. They chose not to do it. But they really are a nation of terror and hate. And they're paying a big price right now. अब आपको बताएं, ईरान के रहबरे आला ने पहला पैगाम जारी कर दिया। अब नाए हरमुज बंद रखने और हर ईरानी के खून का बदला लेने का ऐलान किया। कहा, शोहदा के खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जंग ना रुकी तो तमाम महाजों को फाल करूंगा जिनका दुश्मन को तजुर्बा भी नहीं। मुश्तबा खामनाई ने बताया कि वालिद को 10 रमज़ान को कुरान पाक पढ़ते हुए शहीद किया गया। पूरी ताकत से शोहदा का बदला लेंगे, दुश्मन से मुआवजा तलब करेंगे, इनकार पर असासे जब्त कर लेंगे। मशरिक़ वुस्ता में ईरान के हमलों से अमरीकी तंसीबात को बड़ा नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से अमरीका की 17 फौजी
सिफारती और फजाई दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरान ने खलीजी ममालिक पर 3133 से जायद हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीका और इसराइल के हमलों के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों, सिफारत खानों और फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। इन हमलों के नतीजे में बाज़ मकामात पर अमरीकी फौजियों की हलाकतें भी हुई। कई फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। अबनाए हरमुज बंद होने से तेल की कीमत फिर $100 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिका ने समुद्र में मौजूद रूसी तेल की फरोख्त की इजाजत दे दी। अमेरिकी सेक्रेटरी खजाना ने कहा, रूसी तेल की फरोख्त की इजाजत आर्जी तौर पर दी है। इस इकदाम का मकसद आलमी रसद बढ़ाना है। स्कॉट बेसन ने कहा, यह इजाजत रूसी हुकूमत को माली फायदे के लिए नहीं दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। अमेरिकी वजीर खजाना ने अबनाए हरमुज के लिए आलमी इत्तेहाद का इंदिया भी दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा पोर्ट से 2 तेल बरदार जहाज कराची पहुंच गए। जहाजों को पाक बहरिया के हिफाजती हिसार में कराची लाया गया। तेल बरदार जहाजों के आने से मुल्क में ईंधन की फराहमी मुस्तहकम हो गई। KPT जराये के मुताबिक फुजैरा से 10 से 12 करोड़ लीटर तेल कराची पहुंचा है। जहाज पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के थे। वजीर बहरी उमूर ने जहाजों की महफूज मुंतकली पर पाक बहरिया का शुक्रिया अदा किया। जुनेद अनवर का कहना है, खलीज फारिस में फंसे 2 दीगर जहाजों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। इस सिलसिले में वजारत खारजा ईरान से राबता करके फौरी इकदाम उठाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लेगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक नई कीमत का ऐलान करेंगे। कोशिश होगी आवाम पर मजीद बोझ ना पड़े। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में पेट्रोल डीजल महंगा करने पर शदीद तनकीद। सलीम मांडवी वाला बोले, जंग जारी रही तो कीमत 500 रुपए लीटर होने का खदशा है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। ईरान के जौहरी मामले पर सलामती काउंसिल तकसीम, पाकिस्तान का सिफारतकारी पर जोर। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने कहा, ईरान के जौहरी मसले के हल के लिए सिफारतकारी वाहिद रास्ता है। मशरिक वस्ता में फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का दोबारा आगाज किया जाए। तमाम फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए मजीद कशीदगी से गुरेज करें। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सलामती काउंसिल इस मामले पर अब भी तकसीम का शिकार है। जौहरी प्रोग्राम पर सिफारतकारी के तातुल ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। पाकिस्तान मुज़ाकरात से मसले के हल का हामी है। इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयां, मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए। मुसलमानों ने मकबूजा बैतुल मक़दस में सड़क पर नमाज तरावी अदा की। रमज़ानुल मुबारक के दौरान हज़ारों फ़लस्तीनी मुसलमान आमतौर पर तरावी और नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए मस्जिद अक्सा में आते हैं, लेकिन सहूनी रियासत ने मुसलमानों से ये हक छीन लिया। फ़लस्तीनी मुसलमानों ने मस्जिद के अंदर इबादत की इजाज़त का मुतालिबा किया है। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने इसराइल के इस मुतनाज़ा और गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत भी की है। सिंध की सियासत में नया तूफान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की छुट्टी। निहाल हाशमी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर तैनाती की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी से मुलाकात में मुबारकबाद दी। नामजद गवर्नर ने आइन के मुताबिक जिम्मेदारी निभाने का अज़्म जाहिर किया। आपको आगाह कर रहे हैं, सिंध की सियासत में नया तूफान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की छुट्टी। निहाल हाशमी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे।